तूफान के असरात कराची में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश जल थल एक हो गया। क्लिफ्टन काला पुल, महमूदाबाद, शारा फैसल समेत मुतादिद इलाकों में बादल बरसे। इंतजामिया ने सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। समुद्री तूफान के पेश नजर इंतजामिया की शहरियों को आज और कल समुद्र का रुख न करने की हिदायत। समुद्री तूफान का 5वां अलर्ट जारी। तूफान कराची से 120 किलोमीटर की दूरी पर है गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान गवादर के मशरक से 250 किलोमीटर और जनूब मशरक से 440 किलोमीटर दूर है। ठट्टा के जनूब मगरब में तूफान की दूरी 180 किलोमीटर। तूफान के ज़ेर असर इलाकों में 180 किलोमीटर की फी घंटा रफ्तार से हवाएं चलने लगी। बलूचिस्तान के माहिगिरों को कल तक गहरे समुद्र में न जाने की हिदायत। कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से रैन एमरजेंसी साइल कायम कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। 2022 की बारिशों में शहर के निकासी सिस्टम ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। अब 2024 की बारिशें वक्फे से जारी हैं। बल्दियाती इदारों के वर्कर्स ने दिन रात काम किया। इराक में फंसे 375 पाकिस्तानी ज़ायरीन बगदाद से कराची पहुंच गए। रह जाने वाले बाकी ज़ायरीन का दूसरी परवाज से आज दोपहर 3 बजे के बाद कराची पहुंचने का इम्कान। ज़ायरीन को वतन वापस लेकर पहली परवाज अली अल सुबह कराची पहुंची। इराक के शहर बगदाद से ज़ायरीन को लेकर पाकिस्तान आने वाली फ़्लाइट मनसूख हो गई। कई ज़ायरीन बगदाद एयरपोर्ट पर ही फंस गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सरबराह JUIF की खैरियत दरियाफ्त की और फूल भी पेश किए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर खारजा इसहाक डार और अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना असद महमूद और मोहम्मद असलम गौरी और दीगर भी मौजूद थे। जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए उनके लिए अब कोई जगह नहीं। बानी PTI ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, जिन लोगों की फैमिली और बच्चों पर तशद्दुद हुआ, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। सब मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़ कर गया। अच्छे वक्तों में जो चार्लीज बने हुए थे बुरे वक्त में साथ छोड़ गए। जिन लोगों ने साथ दिया, तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। तो उम्मीदें तो बहुत होती हैं, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं होती, तवक्कुआत पूरी नहीं होती, लोग नहीं निकलते और फिर कैंसिल करना पड़ता है। और उसके अलावा जब से नेटवर्क पकड़ा गया है, जब से जनरल फैज साहब पकड़े गए हैं, तब से तो पूरी की पूरी फैसला साजी जो PTI की है वो खत्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिवाय लूट मार के कुछ नहीं रहा। सेनेटर तलाल चौधरी की PTI क़यादत पर तनकीद। कहा, ये इनकलाब नहीं इक़्तिदार चाहते हैं, ये इक़्तिदार भी किसी का सहारा लेकर चाहते हैं। धरने लॉन्ग मार्च अपनी सजाओं से बचने के लिए करते हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान पार्टी के लिए लड़ रही हैं। लोग नहीं निकलते तो ये जलसे की तारीख देकर वापस लेते हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद PTI जलसे में फैसला साजी खत्म हो चुकी। आज गरीब अपने घर का बिल और बिजली की फीस अदा नहीं कर सकता। कमरजमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो मजदूर समेत हर शख्स को इसका हक देती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, तमाम जमातों को मिलकर मुल्क के लिए कुछ करना होगा। हमें आपस में नहीं लड़ना। दहशत गर्दी के वाक़यात पर सियासतदानों की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए जो कि मुनासिब नहीं।
ज़्यादा खान साहब अपने पॉलिटिकल लोगों को एक हफ्ते में एक दफ़ा नहीं मिल सकेंगे। ये अब किसलिए कम कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इनको 8 सितंबर का जो जलसा होने जा रहा है उसका खौफ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनको मेरे ख्याल में जो हुकूमत है जिसके अंदर जो आपकी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है। हलीमा खान का बानी पीटीआई पर सख्ती करने का इल्जाम। फैमिली के लोगों को भी मुलाकात के लिए अंदर नहीं जाने दिया जाता। 3 लोगों से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता। अब ये चाहते हैं जल्द से जल्द 190 मिलियन पाउंड केस में सजा दी जाए। हमें फैसला करना है कब तक इनका तमाशा बर्दाश्त करेंगे। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल अपोजिशन पर बरस पड़े, बोले जेल में बानी पीटीआई को 5 स्टार सहूलतें मुयस्सर हैं। अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। उन्होंने किसके कहने पर तोहफे बेचे? हनीफ अब्बासी कहते हैं ये कैसी जेल है जिसमें मुर्गी मक्खन ट्रेड मिल भी है? ये कौन सी जेल है जिसमें 90 मीटर का सेल है? ये कौन सी जेल है जिसमें इस्लामाबाद के होटल से खाना आता है? बानी पीटीआई जैसी सहूलियात बाकी कैदियों को भी दी जाएं। भारत के शहर बड़ौदा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया से निकलकर मगरमच्छ बस्तियों में आ गए। इंतजामिया ने कई मगरमच्छ लोगों से पकड़ लिए। शहरियों में खौफ हरास, रात का जाग कर पहरा देना शुरू कर दिया। और महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश की पेशगोई। सिंध, बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के बेशतर इजला में मौसम खुश्क और मतला जुजवी अबर आलूद रहने का इम्कान। मरी, गलियात, जेहलम और चकवाल में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बहावलपुर, बहावलनगर, खानपुर, खानेवाल, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ में बारिश, जबकि कोट अब्दू और रहीम यार खान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया।